तो दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना इस प्रकार से दोस्तों कुछ 3 भागों में डिवाइड है, फर्स्ट, सेकंड और इस प्रकार से थर्ड। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसे हम कहते हैं क्रस्ट के नाम से जानते हैं, यानी क्रस्ट, CRUST। ठीक है, इसे दोस्तों मेंटल के नाम से जानते हैं। क्या के नाम से जानते हैं? मेंटल के नाम से जानते हैं। इसे दोस्तों हम कोर के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, माइंड में सेट करा दूंगा। यदि दोस्तों आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का टॉपिक नहीं पढ़ा है ना, जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा है, जिंदगी में यदि पढ़ा होगा तो समझ में नहीं आया होगा, इस क्लास को ज्वाइन कर लो दोस्तों। ये क्लास इतनी बेहतरीन है दोस्तों, SSC ले लो, ऑल एग्जाम ले लो, क्वेश्चन पूछा जाता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, उस लेवल का कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। आप भी कहेंगे हाँ कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बट दोस्तों इसे आप पेशेंस के हिसाब से देखिएगा, आपको भी पता लग जाएगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना अक्सर होती क्या है और दिखती क्या है। ठीक है, तो दोस्तों 3 हिस्से हो गए, क्रस्ट, मेंटल, कोर। हिंदी बात करें तो भूपोपर्टी, मेंटल और कोर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हिंदी भी लिख देते हैं, हिंदी वालों का मन बहल जाएगा। भूपोपर्टी, इसे कहते हैं हम मेंटल और इसे कहते हैं हम कोर, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, हमारा जो दोस्तों पृथ्वी है वो दोस्तों चारों तरफ से जल से घिरा है। क्या है? जल से घिरा है, यानी एक होता है महासागर और एक होता है दोस्तों महाद्वीप। क्या होता है? एक होता है दोस्तों महासागर, क्या होता है? महासागर, और एक होता है दोस्तों महाद्वीप। महाद्वीप क्या होता है? महाद्वीप। अब दोस्तों आप ही बता सकते हैं इसमें से कौन सा बड़ा है। नाम को देखने में तो महासागर लग रहा है, महाद्वीप छोटा लग रहा है, बट दोस्तों महासागर, महासागर और महाद्वीप, दोस्तों आपके महाद्वीपों की संख्या कितनी है आपको पता ही होगा। 7 महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट है, और महासागर आपके कितने हैं? 5 है। जैसे प्रशांत और हिंद, इस प्रकार के आपके महासागर है 5 हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं पृथ्वी पर, और 7 हमारे क्या हैं? कॉन्टिनेंट हैं। अब दोस्तों महाद्वीप बड़ा होगा या महासागर बड़ा होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो बड़ा कौन सा होगा? हमारा महाद्वीप। ये दोस्तों क्या होगा? स्मॉल होगा, ये स्मॉल होगा, और ये क्या होगा? बिग, अपने आप में बिग होगा। अब ये कॉन्सेप्ट लागू होगा भूपोपर्टी में। सबसे पहले हम दोस्तों इसको कवर करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यदि हम पृथ्वी की ऊपरी सतह से देखें मेंटल तक, तो इसकी गहराई दोस्तों 0 से 200 किलोमीटर तक होती है, 0 से 200 किलोमीटर तक होती है। और दोस्तों यदि हम 0 से 32 किलोमीटर की गहराई में जाएंगे ना, तो दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ये दोस्तों पता होना चाहिए। और दोस्तों यदि हम मेंटल से कोर की तरफ जाएंगे, मेंटल से कोर की तरफ जाएंगे, तो दोस्तों ये होता है दोस्तों आपका 200 से 2900 किलोमीटर, 200 से 2900 किलोमीटर। यदि दोस्तों हम कोर से निचले हिस्से में जाएंगे तो इसकी गहराई होती है दोस्तों, मेरा मतलब क्रस्ट से मेंटल 0 से 200, मेंटल से कोर 200 से 2900, और यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों इसकी होती है 2900 से 6371 किलोमीटर। ठीक है, ये होती है दोस्तों इसकी डेप्थ, जो कि गहराई होती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें एक एक नाम और आता है, जैसे आपने पढ़ा होगा सियाल। मेंटल किस किस से मिलकर बना होता है? तो ये दोस्तों होता है सियाल। अब सियाल का मतलब क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। सियाल बना होता है दोस्तों आपका Si प्लस में एल्यूमिनियम से, Si प्लस में एल्यूमिनियम से। Si यानी सिलिका, Al यानी एल्यूमिनियम। देखो नाम से क्लियर होता है, C यानी Si, Al यानी एल्यूमिनियम, सियाल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका आता है, उसके बाद दोस्तों आपका था कोर, जो बनकर बना होता है दोस्तों सीमा से। सीमा वो वाली सीमा नहीं है, ठीक है, सीमा यानी Si प्लस में मैग्नीशियम, Si प्लस में मैग्नीशियम। ठीक है, ये आपके एलिमेंट है। और उसके बाद दोस्तों आपका आता है दोस्तों निचला हिस्सा, जो कि दोस्तों आपका नी फेस से मिलकर बना होता है, नी फेस से मिलकर बना होता है, जो होता है दोस्तों आपका Ni प्लस में Fe, लोहा यानी फेरस, जिसे हम कहते हैं फेरस, जिसे हम कहते हैं फेरस। क्या कहते हैं? फेरस। इसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? लोहा। क्या कहते हैं? लोहा। इसे दोस्तों हम निकेल कहते हैं, इसे दोस्तों हम निकेल कहते हैं, इसे दोस्तों हम सिलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिका कहते हैं। इसे दोस्तों हम सिलिका कहते हैं। ठीक है, इसे दोस्तों मैग्नीशियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीशियम। क्या कहते हैं? मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम। इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, ये दोस्तों आपके एलिमेंट है। जैसे जैसे जाएंगे एलिमेंटों की संख्या चेंज होती जाती है, संख्या क्या, नाम चेंज होते जाते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब दोस्तों इन 3 पार्टों को अलग अलग 6 पार्टों में और डिवाइड करते हैं, जैसे ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, ऊपरी कोर, निचला कोर, इस प्रकार से दोस्तों हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम उनको भी बताते हैं। सबसे पहले एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ध्यान से स्क्रीनशॉट लें, उससे आप कॉपी में नोट करें ऊपरी हिस्से जितना मैं लिखा रहा हूँ। दोस्तों इसमें आपकी थ्योरी रटने की चीज़ होती है, कॉन्सेप्ट होता है समझने की चीज़। ठीक है,
उतार लो इसे। ठीक है, इतना मैं दोस्तों कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ, थ्योरी नहीं कराऊंगा, क्योंकि थ्योरी रटने की चीज़ होती है। यदि थ्योरी चाहिए ना तो कमेंट कीजिएगा, अगली क्लास में बेहतरीन वो 1.5 घंटे की क्लास होगी दोस्तों, उसमें दोस्तों हाथों से लिखना होगा। इसमें दोस्तों मैं कॉन्सेप्ट को सिखा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों कॉन्सेप्ट से बचता है, और मैं बता दूंगा कहाँ से आएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्रस्ट और मेंटल को अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे आप कहा जाता है दोस्तों क्रस्ट को हम ऊपरी क्रस्ट भी कहते हैं, ऊपरी क्रस्ट, उसके बाद लोअर क्रस्ट यानी निचला क्रस्ट, लोअर क्रस्ट कोई दिक्कत यानी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। उसके बाद दोस्तों हम इसको भी अलग अलग डिवाइड करते हैं, ऊपरी मेंटल और लोअर मेंटल, यानी ऊपरी मेंटल उसके बाद लोअर मेंटल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ऊपरी क्रस्ट, उसके बाद लोअर क्रस्ट, लोअर कोर, ऊपरी कोर और लोअर कोर। इस प्रकार से दोस्तों 6 भागों में